हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बनेगी कनाडा के वर्क परमिट के प्रोसेस पे आप किस तरह पाकिस्तान में बैठे हुए हासिल कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आपने सुना होगा कि स्टडीज करते हैं, वहां पे जाकर स्टडीज के बाद स्टूडेंट को वो वर्क परमिट मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में या अपने कंट्री में रहते हुए आप कनाडा का स्टडी परमिट प्रोसेस किस तरह से करवा सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि कनाडा में स्टडी वर्क परमिट मिलता है, जिसको स्टडी परमिट भी कहा जाता है। और लास्ट जो 2023 था, इसमें तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है ना वो कनाडा में मौजूद थे। और ये एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 3,60,000 जो है वो स्टडी परमिट्स इस साल 2024 में स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि और ज्यादा स्टूडेंट्स इसमें होने वाले हैं, तो इसमें आपने लाजमी अप्लाई करना है। अब इसका प्रोसेस आपने सुनना है पहले अच्छे तरीके से। ये कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, कोई फुली फंडेड प्रोग्राम नहीं है, सब आपने खुद करना है। लेकिन एक अच्छा प्रोसेस है, एक आसान प्रोसेस है, एक आसान तरीके से कनाडा जाने में और जल्दी से जल्दी तरीके में। मैं आपको बताऊंगा जल्दी भी कैसे होगा। तकरीबन 20 दिन का प्रोसेस है। 20 दिन के अंदर आपके पास जो है कनाडा का जो है ना, अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होंगी, कनाडा जाने का मौका होगा आपके पास। अच्छा, सबसे पहले तो आपको समझना है कि ये कौन इशू करता है। इसके लिए डीएलआई इंस्टीट्यूट होते हैं, जिनको डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये प्रूव कर देते हैं आपको आपकी स्टडी इन कनाडा। और उसमें फिर जो है ना वो आपको ये अपनी तरफ से मतलब कनाडा की गवर्नमेंट के साथ मिलके और जो है ना वो आपको ये सारे प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं। और फिर जो है ना आप इनके थ्रू ही जो है हो जाता है। अच्छा, ये कोई एजेंट नहीं है, ये अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स हैं जो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हैं, और इनको कनाडा की गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप ये वाला जो प्रोसेस है कनाडा स्टडी परमिट का, ये आपके थ्रू हुआ करेगा। तो आप इनके बगैर ये करेंगे नहीं। ठीक है। तो आपने इनको इनकी लिस्ट जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से जो है ना वो इसमें आपको ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी उनके बारे में बात करते हैं और उनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऑफर लेटर चाहिए, जो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट डीएलआई की तरफ से होगा। ठीक है, ये आपने लाजमी हासिल करना है। सबसे पहले तो आपने काम यही करना है, जो लिस्ट मैंने नीचे दी हुई है डीएलआई इंस्टीट्यूट की, वो आपने चेकआउट करनी है और वहां से उनको अप्लाई करके और वहां से आपने ऑफर लेटर रिसीव कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज शो करने हैं। अब ये जो थे ना, ये इसकी अमाउंट थी $10,000 2024 से पहले पहले। जैसे 2024 स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से उन्होंने इसको बढ़ा के $20,000 कर दी थी, यानी कि डबल कर दी थी 20,635। ठीक है। तो ये तकरीबन डबल होगी हुई है। पाकिस्तानी रुपीज में अगर बात करूं तो 50 to 60 लाख होंगे। और अगर हम लोग वैसे दूसरी कंट्रीज में बात करें तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है। इतने आपको सिर्फ पे नहीं करने, आपको सिर्फ शो करवाने कि मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं। ठीक है, लेके नहीं जाने, उनको पे नहीं करने, सिर्फ आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट के तौर पे शो करना है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम के रिजल्ट चाहिए, और फिर आपने जो है ना वो अपना प्रूफ करना होता है एंड पे अपने वीजा ऑफिसर को कि मैं अपनी कनाडा की स्टडीज कंप्लीट करके मैं वापस आ जाऊंगा, जो कि बहुत कम लोग आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपने बात की है तो आप वापस आए, उसके बाद आप किसी और तरीके से अप्लाई करके या जॉब वहां पे अप्लाई कर दें, वापस आके फिर वापस आए। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ना आपने ये अपने ऑफिसर को, वीजा ऑफिसर को लास्टली आपने सेटिस्फाई कर देना है कि आप वापस आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको डीएलआई की तरफ से एक ऑफर लेटर चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए आपके पास। वही आप इंस्टीट्यूट, किसी भी कनाडा के इंस्टीट्यूट से आपने एक्सेप्टेंस हासिल कर लिया एडमिशन की, तो आप जो है ना वहाँ पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगली चीज आती है कि आपने एक प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, पीईएल इसको कहा जाता है, ये हासिल करना है। लेकिन ये मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगा, बाकी जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स होंगे उनके लिए ये लाजमी होगा। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपके पास अपनी आइडेंटिटी के तौर पे अपना आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट्स, जो मैंने आपको बता दी है कि कितने डॉलर्स की होनी चाहिए, 20,600 एंड समथिंग डॉलर्स की। ठीक है। तो वो आपने शो करनी है। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास, और मेडिकल एग्जाम का रिजल्ट होना चाहिए कि आप बिल्कुल फिट हैं वहां जाने के लिए। अच्छा, अब इसकी मजेदार चीज ये है कि आपको ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके देते हैं। ठीक है। एक एवरेज जो है ना वो 14 वीक्स का है। ठीक है। 14 वीक्स का प्रोसेस होता है। और इसमें अगर आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू मतलब जाते हैं, फास्टेस्ट जो उसमें डिसीजन होता है वो आपका जो है 20 डेज के अंदर आ जाता है। मैक्सिमम ये 40 डेज का है, 14 वीक्स का है, लेकिन 20 डेज के अंदर अंदर आपको ये मिल जाता होता है अगर आप इन कंट्रीज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में वैसे बता दी हूँ मैं, लेकिन उसमें इंडिया भी आ रहा है, उसमें पाकिस्तान भी आ रहा है। ठीक है। तो अगर इन कंट्रीज में आप मतलब रहते हैं और आपका नेशनलिटी ये है, तो आप इस कंट्री में रहते हुए इस प्रोसेस के थ्रू 20 डेज के अंदर इनका जो है ना वो वीजा डिसीजन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जब आपको आप इस पर अप्लाई करेंगे इनके ऑनलाइन पोर्टल से, मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है, तो आपने जो है ना वो अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करनी है, आपने इंस्ट्रक्शन गाइड पढ़नी है, अप्लाई कर देना है, बायोमेट्रिक्स देने हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जाम देना है, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग इसमें अप्रूव हो जाते हैं, अब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये स्टडी परमिट जो है वो अप्रूव हो गया है, तो अब आपके पास जो है ना वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आएगा। ठीक है। ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, लेकिन ये आपका वो नहीं है, स्टडी परमिट नहीं है, इसको ये नहीं समझना, और ना ही आपका वीजा है। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जो है ना वो आपको चाहिए होगी, टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा चाहिए होगा, तो
वो आपके पास टीआरबी जिसको ईटीए और टीआरबी कहा जाता है, ये आपको हासिल करनी पड़ेगी, जो कि आपके पासपोर्ट पे इश्यू किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने ये जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ये लेके आपने कनाडा जाना है, वहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, ठीक है? वहाँ पे वो आपको फिर प्रॉपर्ली सारा कनाडा का स्टडी परमिट वगैरह सारा कुछ दे देंगे और फिर जो है ना वो आप ईज़िली वहाँ पे रह के काम भी कर सकेंगे और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर सकेंगे, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दी हुई है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर जो-जो लिंक्स मैंने दिए हैं, उन पे जाके उनके इंस्ट्रक्शंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ आ जाएगा। फिर भी समझ नहीं आता, कमेंट करके पूछें, इंस्टा पे डीएम कर लें @digital.web पे और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी कर लेना है क्योंकि आगे और ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ पे बात होगी। ये तो मैंने वैसे जनरल बात की है। मैं ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स पे बात करता रहता हूँ, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है आपने और इस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों तक जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।